12 ट्रिलियन रुपीस एक दिन में वाइप आउट हो चुका है इंडियन स्टॉक मार्केट से। $1 94 रुपीस का हो चुका है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। लास्ट ईयर इसी दिन 21 मार्च को $1 86 रुपीस का था। एफडी करके जो लोग बैठे हैं ना 6 से 7% के लिए, सोचो जरा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जब से वॉर शुरू हुई है ना, यूएस मार्केट से, सिर्फ यूएस मार्केट से $3 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुके हैं। पूरी दुनिया का तो पता ही नहीं। यूएस और ईरान की जब से वॉर चल रही है ना, पहली बार हिस्ट्री में F-35 जेट डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। $100 मिलियन का है, ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। पिछले 35 डेज में जब से वॉर शुरू हुई है, यूएसए ने $25 बिलियन ऑलरेडी खर्च कर चुका है और वो ज्यादा पैसे मांग रहा है, $200 बिलियन का अप्रूवल मांग रहा है। ये वॉर रुकने वाली नहीं है, बहुत लंबी चलने वाली है। ऑयल ऑलरेडी $110 पर बैरल हो चुका है। यूरोप में गैस एक दिन के अंदर 30% ऊपर जा चुका है और इंडिया 90% एलपीजी मिडिल ईस्ट से आती है। तो क्या होने वाला है आपको पता है, एलपीजी के साथ, सिलेंडर के साथ, आपके पेट्रोल के साथ। अब ऑयल महंगा होगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज की डिलीवरी महंगी होगी, फर्टिलाइजर महंगा होगा, खेत का कॉस्ट बढ़ेगा, सब्जी अनाज सब कुछ महंगा होगा और मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी तो कंपनी का मार्जिन गिरता है, इसलिए स्टॉक्स नीचे जाते हैं, फंडामेंटल्स ब्रेक हो रहे हैं। दुनिया के ऊपर मैं आपको बता देता हूं, ऑलरेडी टोटल डेट $330 ट्रिलियन का है और दुनिया की जीडीपी कितना पता है, $110 ट्रिलियन की। इसका मतलब यह है कि दुनिया ₹1 कमाती है और ₹3 का कर्जा ले रही है। सिस्टम ऑलरेडी लेवरेज पे चल रहा था और वॉर ने उसको डबल डाउन कर दिया है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अनलिमिटेड प्रिंटिंग करेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हिस्ट्री उठा के देख लो, जब भी वॉर होता है ना तो बेस्ट तरीका क्या है पता है, मनी प्रिंट करने का, वो बच जाते हैं। और ये वॉर तो एप्स्टीन फाइल्स को भी दबाने की और एक कोशिश है। और आपके फेवरेट गोल्ड की बात कर लेते हैं, 13% डाउन है, 14 साल का सबसे बड़ा वीकली फॉल 14% गोल्ड का। सिल्वर 25% डाउन है। जो पीला पत्थर है ना, वो गल्फ कंट्रीज में ट्रांजिट में फंसा पड़ा है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शिप और फ्लाइट्स डिसरप्ट हो चुकी है। अब रियल एस्टेट की बात कर लो, गल्फ कंट्रीज का 40% डाउन है, रियल एस्टेट 40% डाउन है। एक महीने के अंदर सारे फंडामेंटल्स ब्रेक हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स की तो बात ही मत करना, सबकी लगी पड़ी है। अब लोग पूछ रहे हैं, भाई आप तो बिटकॉइन और आप क्यों जियो पॉलिटिक्स इतना डिटेल में कवर कर रहे हो? इसलिए भाई, क्योंकि तुम्हारी जेब सीधा इफेक्ट होती है, तुम्हारा बैंक बैलेंस इफेक्ट होता है, तुम्हारे एसेट्स इफेक्ट होते हैं। फिक्स द मनी, फिक्स द वर्ल्ड। मैं आपको बता रहा हूं, जो यूएस की जो पावर की भूख है ना, बिटकॉइन ही खत्म कर सकता है। कोई भी वर्ल्ड के कंट्री के पास मनी प्रिंटिंग ऑप्शन हटा दो, फिर देखो ये वर्ल्ड कितना पीसफुली जिएगा। तुम्हारा बैंक, एफडी, स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो, तुम्हारा गोल्ड, तुम्हारा रियल एस्टेट, सब कनेक्टेड है जियो पॉलिटिक्स से। अब तुम मेरे को पूछोगे तुम्हारी राय क्या है, क्या करना चाहिए? अगर तुम्हारे थोड़े बहुत पैसे है ना, तो बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में बाय करो, छोटे अमाउंट्स में, वीकली, डेली, मंथली, छोटे अमाउंट्स में, ठीक है? लोन मत लेना, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की मत सोचना। ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन जो कर रहे हैं ना, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं ना, भाई अपना पैसा लो और जला दो, टेंशन मत दो मेरे को, ठीक है? और अगर अभी भी बात नहीं समझ आ रही तो